मॉनसून की तूफानी बारिशें जारी। गिलगित बल्तिस्तान में मजीद तबाहकारी। जिला घांचे में क्लाउड बर्स्ट। शदीद बारिश से 49 मकानात और 20 दुकानें तबाह हो गईं। 2 मसाजिद शहीद हुई। कुंदूज में भी सैलाबी रेले से तबाही। पुल बह गया। सियाहों समेत बड़ी तादाद में लोग फंस गए। मवासलाती निजाम दरहम बरहम। शिगर के केटू जाने वाली सड़क पर पुल टूट गया। 10 देहात का राब्ता मुनक़ता। केटू की तरफ जाने और वापस आने वाले सैकड़ों कोहपेमा भी फंस गए। चिलास में नाला थक में रैले में बहने वाले 15 अफराद का तीसरे दिन भी कुछ पता न चला। डॉक्टर साद इस्लाम के 3 साला बच्चे अब्दुल हादी की लाश 3 रोज बाद मिल गई। बाबूसर टॉप पर क्लाउड बर्स्ट के बाइस रैले में कई गाड़ियां बह गई थीं। अब तक 6 लाशें निकाली जा चुकी हैं। मजीद सयाहों की तलाश भी जारी है। पत्थर और मलबा गिरने से 8 किलोमीटर तक रोड बंद। शदीद मौसमी हालात के पेश नजर सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। बारिशों का एक और जोरदार स्पेल। फिर एक हो गया जल और थल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश। मुल्तान, गुजरांवाला, चिन्योर, जेहलूम, पिंडी, भटियां, गुजरात और मुल्हिका इलाकों में बादल खूब बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। कश्मीर, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में बारिशों की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। मॉनसून बारिशें। मुल्क भर में 252 शहरी जाबाहक हो गए। 488 जख्मी हो चुके। पंजाब में सबसे ज्यादा 143 अमवात रिपोर्ट हुई। पीडीएम के मुताबिक बारिशों के बायस 121 मवेशी हलाक हो चुके हैं। दरियाए सिंध में तरबेला और तौंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। चिनाब, रावी, जेहलम और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल है। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। हेड गंडा सिंह वाला पर 18,000 क्यूसिक पानी वेला। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मस्तूम में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में फितनातुल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में मेजर जियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन ने जाम शहादत नोश किया है। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों से हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाज़त न देने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद बातचीत। कहा, सूबे में दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल नहीं होगा। कोई शख्स असलहे के साथ नजर आएगा तो कार्रवाई होगी। बॉर्डर एरिया विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है जो वो पूरी नहीं कर रही। सूबे के असासे और इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान पर ट्वीट की सूरत में रद्द-ए-अमल दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला ने अली अमीन गंडापुर के बयान का हवाला भी दिया। PTI की मुश्किलात में इजाफा। मजीद 3 मुकदमात में कारकुनान को सजाएं। इस्लामाबाद में 26 नवंबर को बगैर इजाजत एहतजाज के 3 केसेस में 12 कारकुनान को 6 माह कैद की सजा। ट्रायल कोर्ट ने एक कारकुन को मुकदमे से बरी कर दिया, जबकि दूसरे जानिब राजा बशारत की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। राजा बशारत रावलपिंडी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तारीख पर आए थे। पुलिस ने गिरफ्तार करके थाना न्यू टाउन मुंतकिल किया। 1 घंटे बाद रिहा कर दिया। 9 मई के सानहे में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI अपने हक में कोई शवाहिद पेश नहीं कर सके। 190 मिलियन पाउंड केस के सियासी मुकदमा होने के तासुर देने की कोशिश की जा रही है। बानी PTI के बेटों का हक है वो जरूर मुहिम चलाएं। ऑपोजिशन इत्तेहाद का 31 जुलाई और 1 अगस्त को APC बुलाने का ऐलान। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि तहरीक का पहला कदम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से होगा। हुकूमती जबर से परेशान लोग APC में मदऊ होंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं, मुल्क डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। 5 अगस्त को अवाम हुकूमत से बेजारी का भरपूर इजहार करेंगे।
सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद कुरैशी के पार्टी क़यादत संभालने का तासुर भी मुस्तरद कर दिया। तोशाखाना 2 केस की समाअत में सिर्फ 2 वकला को जाने की इजाजत मिली। फैमिली, वकला और मीडिया को दाखिल नहीं होने दिया गया। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत बोली कि बानी ने कहा है कि उन्हें 22 घंटे तक सेल में रखा जा रहा है। अखबार, किताबें और टीवी बंद कर दिया गया। उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। बानी ने गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम को तहरीक चलाने की हिदायत की है। सुलेमान और कासिम अगर आवाज उठा रहे हैं तो ये उनका हक है। 11 में से 8 नौ मुंतखब सैनिटर्स ने हलफ उठा लिया। नूरुल हक कादरी, मिर्जा अफरीदी और फैसल जावेद शामिल। रूबीना खालिद, तलहा महमूद, दिलावर खान, अताउल हक दरवेश, नियाज अहमद ने भी हलफ उठा लिया। मुराद सईद, आजम सवाती और रूबीना नाज ने ताहाल हलफ नहीं उठाया। इलेक्शन कमीशन ने 11 नौ मुंतखब सैनिटर्स का नोटिफिकेशन जारी किया। PTI हिमायत याफ्ता सैनिटर्स को आज़ाद करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज से सरबराह UFA मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई। सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादले ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने कबायली जुर्गे की सिफारिशात से भी आगाह किया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल पर भी बातचीत की गई। फजल रहमान ने हालिया कानून साजी पर मजहबी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अफ़हाम व तफ़हीम से मामलात के हल की यकीन दहानी भी करवा दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के नायब सदर उस्मान जेवन की मुलाकात। पाकिस्तान और आलमी बैंक की शराकत दारी को बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म का नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में आलमी बैंक के किरदार पर इजहार तशक्कुर। सिंतास मुआहिदे पर आलमी बैंक की हिमायत को सराहा, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सिविल सर्विसेज की इस्लाहात पर भी इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने सिविल सर्विसेज इस्लाहात के लिए कमेटी कायम कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडांग की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। सदर ने कहा खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। चीन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पंजाब की 3 यूनिवर्सिटीज़ को मॉडल तालीमी इदारे बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। DC यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी और UET को मॉडल तालीमी इदारे बनाया जाएगा। मयार तालीम बुलंद करने के लिए KPI सिस्टम नाफिज करने का भी फैसला हुआ। वज़ीर आला ने एजुकेशन विजिलेंस स्क्वाड बनाने की भी मंजूरी दे दी। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। होनहार तलबा की नामुसाइद हालात के बावजूद मैट्रिक इम्तिहानात में शानदार कामयाबी। लाहौर बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहान में मेहनत कश के बेटे गुलाम अब्बास ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। शेखुपुरा के ज़ुहैब सिद्दीकी की साइंस ग्रुप में 1186 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन। फोर्ट अब्बास के बस कंडक्टर के बेटे हाफिज असद रजा ने बहावलपुर बोर्ड में तीसरी पोजीशन ली।